नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए अध्याय 13 जिसमें दिया है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो का संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं सभी अध्याय का, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए इसके सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आप गणित की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो देखिए यहाँ दिया है कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। तो देखिए आप इसकी समझ के लिए देख सकते हैं, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 का पृष्ठ क्रमांक देख सकते हैं 213। इसमें इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई हम x मीटर मान लेंगे। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं समानुपात की स्थिति में 14/10 बराबर x अनुपात 15। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 14/10 बराबर x/15। ठीक है, तो इसे हम आगे हल करेंगे। देखिए तिर्यक गुणा करने पर इसका गुणा इससे हो जाएगा और x का गुणा 10 से। तो 10 गुणा x बराबर 15 गुणा 14। तो 10x बराबर 15 गुणा 14, या हम x बराबर लिख सकते हैं 15 गुणा 14/10। ठीक है, इसे हम सरल करेंगे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x बराबर 210/10। 1 से 1 कट जाएगा तो आंसर आएगा x बराबर 21 मीटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया देखिए उस पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। तो देखिए पहला प्रश्न वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरा है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 214 देख सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। माना 20 मिनट में दूरी बराबर x किलोमीटर। तो इसे हम समानुपात की स्थिति में इस प्रकार लिख सकते हैं 75/60 बराबर x/20। ठीक है, तो देखिए तिर्यक गुणा करने पर क्या आ जाएगा 60 गुणा x बराबर 20 गुणा 75। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका हम पुनः पक्षांतर करेंगे तो गुणा से भाग में हो जाएगा। तो 20 गुणा 75/60, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 25 75। तो इस प्रकार से हम इसे सरल करके x का मान आ जाएगा यहाँ पर 25 किलोमीटर। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी 20 मिनट में 25 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, इसके बाद है दूसरा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। माना 250 किलोमीटर में लगा समय बराबर y मिनट। ठीक है, तो इसे हम समानुपात की स्थिति में लिख सकते हैं 75/60 बराबर 250/y। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 75 गुणा y बराबर 250 गुणा 60। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 250 गुणा 60/75। अब हम इसे सरल करेंगे। देखिए 15 पन्ना 75, ये 75 5 से कट जाएगा 15 से, और 15 चौके 60। ठीक है, 5 एकम 5, 5 हम 25, तो यहाँ जाएगा 50। तो y बराबर 50 गुणा 4। ठीक है, तो y बराबर 200 मिनट। तो आंसर आ जाएगा समय बराबर 200 मिनट। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है तीसरा प्रश्न है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। देखिए तो इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 216 देख सकते हैं, इसमें दिया है। तो हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे। माना 5 घंटे बराबर x बोतलें, 5 घंटे में x बोतलें भरेंगे, तो 6 घंटे में बराबर 840 बोतलें यहाँ दिया है। तो इसे हम इस प्रकार से समानुपात में ले सकते हैं। 6/840 बराबर 5/x, तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 गुणा x बराबर 5 गुणा 840। ठीक है, तो x बराबर 5 गुणा 840/6, देखिए 6 कम 6 और बचा कितना यहाँ 2, 6 चौके 24, तो 140 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 गुणा 140, तो हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 14 पंचे 70, 700। अतः 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? तो देखिए इसे आप समझ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 216 से। इस प्रकार से हल करेंगे पाठ्यपुस्तक के आधार पर। माना रश्मि द्वारा तय की गई दूरी बराबर x सेंटीमीटर, तो हम देखिए इसके इस प्रकार से मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर में और वास्तविक दूरी किलोमीटर में, तो x सेंटीमीटर और यहाँ 18 सेंटीमीटर है, हम यहाँ x मान लेंगे, x सेंटीमीटर और 72 किलोमीटर। तो मानचित्र में दूरी तथा वास्तविक दूरी परस्पर अनुक्रमानुपाती है, तो हम इसे अनुक्रमानुपाती में इस प्रकार से लिखेंगे 1/18 बराबर x/72। ठीक है, इसे हम सरल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 18 गुणा x बराबर 72 गुणा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 72 गुणा 1/18, इसके बटे में चले जाएगा, तो 18 कम 18, 18 चौके 72, तो x बराबर 4 सेंटीमीटर माना जाएगा। अतः मानचित्र में दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मोटे कागज को 12 सीटों का भार, यदि मोटे कागज़ की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज़ की कितनी सीटों का भार 2/1/2 किलोग्राम होगा? देखिए इसे आप समझ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 214 से। तो हम इसे हल करेंगे। माना सीटों की संख्या बराबर x है, तो इस प्रकार से देखिए सीटों की संख्या और सीटों का भार ग्राम में, तो 12 और यहाँ पर हम मान लेंगे सीटों का भार 40, x बटे देखिए 2500। ठीक है, तो सीटों की संख्या और भार अनुक्रमानुपाती है, तो 12/40 बराबर x बटे 2500। तो हम इसे इस प्रकार हल कर सकते हैं, 40 गुणा x बराबर 12 गुणा 2500, तो x बराबर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 12 गुणा 2500/40, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, देखिए तो आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 250 बराबर 750, तो आंसर आ जाएगा। अतः सीटों की संख्या 750 है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए इसे समझ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 220 से। इस प्रकार से हल करेंगे, टंकी को भरने का समय x मिनट हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए पाइपों की संख्या और समय मिनटों में, तो 6 और यहाँ पर 80। ठीक है, पाइपों की संख्या 5 और यहाँ देखिए इस प्रकार से हम x मान लेंगे, तो यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में है। तो व्युत्क्रमानुपात में हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 80 गुणा देखिए समय में 80 गुणा x, 80 गुणा 6 या 6 गुणा 80 हम लिख सकते हैं, बराबर x गुणा 5। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 80 गुणा 6/5। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात में, तो x बराबर 5 एकम 5 और देखिए 16 पंचे 80, तो 16 गुणा 6 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 16 6 96, तो x बराबर 96 मिनट। तो हम आंसर लिख सकते हैं टंकी को भरने का समय 96 मिनट है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी?
देखिए इसे समझ सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 222 से। बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाती है, तो बच्चों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 24 माइनस 4 बराबर क्या है, 20। देखिए यहाँ बच्चों की संख्या 24 दिया है, इसमें 4 की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। माना प्रत्येक को x मिठाइयाँ मिलेंगी। तो हम इसे हल कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या, तो 24, बच्चों की संख्या 24, ठीक है, और यहाँ देखिए कमी होने पर 20 और मिठाइयों की संख्या 5 और हम इसे x मान लेंगे। तो यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 24 गुणा 5 बटे 20। इसे सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर 6। तो हम आंसर लिख देंगे, अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए इसे हम समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 221 से। तो इसे आप इस प्रकार से हल करेंगे, माना दीवार को 30 घंटे में निर्मित करने के लिए y श्रमिकों की आवश्यकता है। तो इसे हम इस प्रकार से देखो, घंटों की संख्या 48 और यहाँ देखिए 30 लिख देंगे, श्रमिकों की संख्या 15 और इसे हम y मान लेंगे। यह व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में है, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे, 48 गुणा 15 और बराबर 30 गुणा y। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर करने पर 48 गुणा 15 बटे 30। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 और 2 24 48। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 24। हम आंसर लिख देंगे, अतः 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 222 में हम देखेंगे, माना कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर x घंटे लगते हैं, तब हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में और समय घंटे में। ठीक है, तो यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। तो 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा x। तो इसे इस प्रकार से हल कर लेंगे आप। देखिए x बराबर 2 बटे 3 बटे 2 आंसर आ जाएगा, या x बराबर 1 सही 1 बटे 2 घंटे। ठीक है, तो अतः कार को 1 सही 1 बटे 2 घंटे लगेंगे। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किसी भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस प्रकार से रहमान डंडियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है। ठीक है, दिया है तीलियों की संख्या इस प्रकार से दिया है 4, 6, 8, 10 और 12। क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण दिया है 90, 60। ठीक है, इस प्रकार से, और इन्हें हमें आगे ज्ञात करना है। तो दिया है पहला, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। तो देखिए हम इसे पहले इस प्रकार से समझ लेते हैं। यहाँ दिया है देखिए सारणी के आधार पर 4 गुणा 90 से हम इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में हम लिख देंगे, और 6 गुणा 60 बराबर यहाँ इसका मान आएगा 360। ठीक है, यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अब इसके मान हम ज्ञात कर लेंगे। 8 गुणा x बराबर 360, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 8 बराबर 45। ठीक है, और यहाँ पर 10 गुणा y बराबर 360, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 10 बराबर 36 अंश, और 12 गुणा z बराबर 360, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश। इस प्रकार से इसके हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम पहला सवाल देखेंगे, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। तो देखिए माना कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण x है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 15 गुणा x बराबर 360 अंश। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 15, तो 15 x बराबर 24, अतः कोण क्या आएगा, 24
अंश आएगा। इसी प्रकार से अगला है दूसरा, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए माना तीलियों की संख्या y है, तो y गुणा 40 बराबर 360 अंश, तो y बराबर 360/40, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, अतः तीलियों की संख्या क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर आसानी से पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हल कर सकते हैं। देखिए हमने इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर इसके सभी प्रश्नों को हल करके बताया है। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और पिछले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य विषय की सभी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।